दुनिया में बहुत जानवर थे और सबसे बड़े जानवर डायनासोर हुआ करते। इस दौर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंसानों का कहीं नामो निशान न था और जमीन पर सिर्फ कुदरती जानवर राज करते थे। ये जानवर आज की इमारतों से ज्यादा बुलंद हुआ करते थे। ये इतने बड़े और इनका जबड़ा इतना बड़ा होता था कि ये किसी भी इंसान की हड्डियां पलक झपकने से पहले ही चकनाचूर कर देते। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये इंसान को कच्चा ही चबा जाए। ये जानवर दुनिया के सबसे बड़े और दिल दहला देने वाले जानवर थे। ये जानवर जमीन पर 170 मिलियन साल से भी ज्यादा रह चुके थे। इन जानवरों की जमीन पर हुकूमत थी, मगर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में इन जानवरों का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। इस दिन क्या हुआ था? ये जानवर हमेशा के लिए इस दुनिया से क्यों गायब हो गए? अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान और आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड न्यूज। दरअसल ये बात है 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नाम एक शख्स जमीन पर तहकीकात कर रहा था। उस शख्स को जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने वक्तों के किसी इंसान की हड्डी होगी। उसने ऐसी चीज दरियाफ्त कर ली है जो उसकी जिंदगी बदल देगी और पूरी दुनिया को हैरान कर देगी और परेशान छोड़ देने वाली थी। नाजरीन, वक्त गुजरता गया, तहकीकात चलती रही और आखिरकार एक बार फिर 1819 में यानी 142 साल बाद एक बरतानवी शख्स विलियम बैकलैंड इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी तहकीकात कर रहे थे। यानी वो जमीन पर तहकीकात कर रहा था। तहकीक के दौरान उसे जमीन के अंदर से एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उस शख्स को और उसकी टीम ने उस हड्डी को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला, फिर उस पर तहकीकात शुरू कर दी। फिर 5 साल बाद उस हड्डी की तहकीक के बाद उसे डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर का लफ्ज यूनानी जबान से लिया गया था। इसमें डायनोस का मतलब है तबाहकुन और सोरस का मतलब है छिपकली। वक्त गुजरता गया, तहकीकात होती रही और जमीन से बाजारों किस्म के डायनासोर दरियाफ्त हुई। इस फॉसिल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि ये इतने बड़े और खौफनाक थे। मेगालोसोरियस ये वो डायनासोर थे जो सबसे पहले दरियाफ्त हुआ। शुरू में इन जानवरों को मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज के दौर में बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन जानवरों पर तहकीकात होती रही और फिर इन ड्राइंग्स को बदलकर इनको एक हतमी शक्ल दी गई। इस वक्त से लेकर आज तक 10,000 से ज्यादा डायनासोर के फॉसिल मिल चुके हैं। अब तक 900 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर दरियाफ्त हो चुके हैं। तकरीबन हर साल 45 से ज्यादा नई इकसाम सामने आती हैं। आज तक जो सबसे कदीम फॉसिल मिला है वो तकरीबन 203 मिलियन साल पुराना है। इस दौर में जमीन की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो जमीन के नक्शे पर बड़े आजम दिखाई देते हैं वो इस वक्त सब एक साथ मिले हुए थे और सिर्फ एक ही बड़े आजम होता था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया है। इस दौर को ट्रायसिक पीरियड बोला जाता है। इस दौर में आहिस्ता आहिस्ता डायनासोर जन्म ले रहे थे। डायनासोर ट्रायसिक पीरियड के दौर में आए थे। वो साइज में 2 या 4 फुट के होते थे और वक्त गुजरता गया, अचानक मौसम तब्दील हुआ। इसकी वजह से पेंजिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और ट्रायसिक पीरियड खत्म हो गया। फिर इसके बाद 60 लाख साल बाद नया दौर शुरू हुआ जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इस दौर में यानी जमीन पर डायनासोर्स का राज था। कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे जिनसे जमीन भर गई थी और इसी तरह एक और डायनासोर नस्ल पैदा हुई जो हवा में उड़ भी सकती थी। इसे डायनासोर की इकसाम में आसमान का बादशाह कहते थे। इसे आर्चियोप्टेरिक्स कहा जाता है। 1861 में इसे पहली बार दरियाफ्त किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का इख्तिताम हुआ और एक नया पीरियड आया जिसे क्रीटेशियस पीरियड कहा जाता है। नाजरीन, इस दौर में नई नई किस्म के डायनासोर पैदा हो रहे थे। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर डायनासोर के अलावा 70 मिलियन साल पहले घास उगना शुरू हो गया था। इससे पहले जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के फूल, फल, दरख्त हुआ करते थे। क्रीटेशियस पीरियड के दौर में जमीन पर कुदरती मनाजिर और जानवरों का राज था। हर कोई सुकून से अपना वक्त गुजार रहा था और फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन आया, इसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया। सब जानवर अपनी मर्जी से पुरसुकून खा पी रहे थे और फिर अचानक से एक तेज जबरदस्त रोशनी आसमान पर चमकती जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आ रही थी और फिर अचानक ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया से डायनासोर मिटा दिए गए। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जो जमीन की तरफ आया, इसका साइज 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान था, जो जमीन से टकरा गया। उस पत्थर का जमीन पर गिरना क्रीटेशियस पीरियड को खत्म कर देता है। नाजरीन, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर फी सेकंड थी। इसने चंद लम्हों में डायनासोर को राख में बदल दिया। जब यह एस्टेरॉइड जमीन पर गिरा तो 180 किलोमीटर का तकरीबन गड़ा जमीन पर बन गया। इस वक्त जमीन का दर्जा हरारत 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से डायनासोर जमीन पर
जानवर चलते चलते राख बन गए। जमीन बहुत गर्म हो गई और हर चीज खत्म हो गई। जो कुछ बचा था वो राख बन गया। सिर्फ कुछ जानवर बच गए थे, छोटे छोटे। और फिर एक नए दौर का आगाज हुआ जो करोड़ों साल तक जारी रहा। वो डायनासोर जिनका कभी इस जमीन पर राज हुआ करता था, वो अब सिर्फ किताबों में रह गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।